नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18 का यूट्यूब पेज। आपको याद होगा बीते शुक्रवार को हमने क्या कहता है भारत में एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने सवाल उठाया था कि कोरोना महामारी में जिन बच्चों के माँ बाप की मौत हो रही है उनका क्या होगा। हमारी इसी खबर को हरियाणा सरकार ने संज्ञान में लिया और एक बयान जारी किया था शनिवार के दिन। आज उसी बयान के आधार पे मैंने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव प्रवीण अत्रे से बातचीत की। सुनिए ये पूरा इंटरव्यू कि हरियाणा सरकार कोरोना के इन बच्चों के लिए क्या करने वाली है। आपको याद होगा कि हमने शुक्रवार को एक खबर दिखाई थी जिसमें कोरोना से जिन बच्चों की परिजन की एक्सपायर हो जा रहे हैं उनके ऊपर हमने एक खबर की थी। आज हम बैठे हुए हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद के मानद चेयरमैन प्रवीण अत्रे के साथ में। आपको पहले बता दूं, हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद के अध्यक्ष हैं वो महामहिम राज्यपाल हैं और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं। तो हम प्रवीण अत्रे जी से जानेंगे कि कोरोना महामारी में जिन बच्चों के माँ बाप एक्सपायर हो रहे हैं उनके लिए हरियाणा सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। अत्रे सर, HBC टीम में आपका स्वागत। हम लोग डिस्टेंस से रह के बात करें कि कोरोना महामारी है तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को नमस्कार करता हूँ। मैं सूर्य जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा आपने। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव के पद पे माननीय राज्यपाल जी जो हमारे प्रधान हैं हरियाणा बाल कल्याण परिषद के और उप प्रधान जो हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी है उनके साथ कार्य करते हुए मुझे लगभग 1 महीना 6 दिनों में उनके मार्गदर्शन में मैं कार्य कर रहा हूँ। अब जो आपने मेरे से पूछा है कि जो कोरोना के दौरान जो बच्चे अपने परिवारजनों को खो चुके हैं उनके बारे में परिषद क्या कर रही है। पहले तो आप ये बता दें कि बाल कल्याण परिषद का काम क्या है हरियाणा में। बाल कल्याण परिषद का ये कार्य है जो हरियाणा प्रदेश है जो गवर्नमेंट बच्चों के लिए जो योजनाएं लाती हैं उन योजनाओं को सुचारू रूप से बच्चों तक पहुँचाना। तो ये कैसी कैसी योजनाएं होती हैं? कैसी कैसी योजना? ये बच्चों थोड़ा सा एक आइडिया जैसे पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग होगी, नृत्य डांस हो गए, प्रबंध लिखना हो गया, बहुत सारी इसमें एक्टिविटी आती हैं जो हम टाइम पर लागू करते हैं। और उन बच्चों को उन बच्चों के जो अनाथ बच्चे हैं जो हमारे बाल भवन में रहते हैं उन बच्चों के लिए पूरे स्कूल जितने हरियाणा के स्कूल हैं उन बच्चों के लिए हैं टाइम पे। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, हमने ग्रीष्मकालीन जो शिविर लगाए हैं अभी उसमें हमने 9 एक्टिविटी स्टार्ट की। लेखन हो गया, नृत्य हो गया, गायन हो गया, पेंटिंग हो गया, उसके अलावा मतलब बेसिकली ये जो योजनाएं हैं जो सड़क पे लावारिस बच्चे होते हैं या जो अनाथ बच्चे बिल्कुल। मगर आपको भी सर इस वक्त सिचुएशन समझोगे कि इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है कोरोना महामारी में क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों के माँ और बाप दोनों खत्म हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करें, उनके ऊपर एक मानसिक दबाव हो गया, रिश्तेदारों ने मना कर दिया। कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर रिश्तेदारों ने कहते हैं कि हम नहीं इनको संभाल सकते क्योंकि मध्यम वर्ग की थोड़ा सा कमर टूट गई है या आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जो भी कह सकते हैं। तो इन सिचुएशन में हरियाणा सरकार इन बच्चों को कैसे करेगी, यहाँ क्या प्रक्रिया रहेगी? इस प्रक्रिया में ये रहेगा जो बच्चे अपने परिवार वालों को कोरोना महामारी ने छीन लिया है उन बच्चों को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद अडॉप्ट करेगी। उनका देखरेख का, उनका खाने का, रहने का, पढ़ने का सारा सब कुछ देखरेख हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद करेगी। हमारे जितने भी होम्स हैं, शिशु गृह हैं जहाँ पे हम बच्चों को रख सकते हैं, हमारी एक चाइल्ड वेल लाइन है 1098, उसके माध्यम से कोई भी अनजान भी रिश्तेदार भी जिस बच्चे का पता चले वो उस हेल्पलाइन पे बताए या हमारे नज़दीकी बाल भवन में संपर्क करके हमारे को उन बच्चों की जानकारी देंगे। हमारे डिविजनल अधिकारी, हमारे DCW जिला के जो अधिकारी हैं उनको वहाँ पे जाके संपर्क करेंगे और उन बच्चों को होम में लेके आएंगे। उनका बच्चों का जो जीवन है वो अंधकार में नहीं होने दिया जाएगा। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से श्योरिटी देता हूँ।
मतलब एक 1098 पे कोई भी व्यक्ति कॉल कर कोई सकता भी है, व्यक्ति कॉल कर सकता और उसमें अगर कॉल आएगी तो बिल्कुल जो भी होगा वो हरियाणा सरकार के जो भी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उन बच्चों को हम अपने अडॉप्ट सेंटर में लेके आए। अच्छा, अगर अब इसी में एक थोड़ा क्वेश्चन मेरा और आगे आता है कि आपने अडॉप्ट शब्द इस्तेमाल किया कि अडॉप्ट अगर कोई बच्चे को करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? उसकी प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट की कारा की हमारी एक साइट है, उस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब आपका आवेदन हमारे पास बच्चे अवेलेबिलिटी होगी तो आपको उसको अडॉप्शन दे दिया जाए। सर, अडॉप्ट करने की जो प्रक्रिया है वो जहाँ तक मेरी जानकारी वो करीब 12 से 18 महीने की है। बिल्कुल। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इस सिचुएशंस में उसको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं, कानूनी जटिलताओं को कुछ कम किया जा सके? बिल्कुल, आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। इसमें हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इस प्रक्रिया को कितना आसान किया जाए। इस महामारी को देखते हुए सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इस प्रक्रिया को थोड़ा और आसान करें, और जो बच्चे आज दुखी हैं, जिनके अभिभावक जा चुके हैं, परिवारजनक नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, उन बच्चों को हम जल्दी से जल्दी अच्छे हाथों में देकर उनकी परवरिश कर सकें। आप हमारे दर्शकों से अगर आप कोई अपील करना चाहें? मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूँगा कि आपको भी किसी ऐसे बच्चे का पता चले कि जो अपने परिवारजनों को खो चुका है, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं रहा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो हमारी हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें, और हमारे बाल कल्याण अधिकारी जो बाल भवन है पूरे हरियाणा में, वहाँ पे संपर्क करके हमारे को उसकी सूचना प्रदान कर सकते हैं। उसकी आगे की जो प्रक्रिया होगी हमारे अधिकारी उन बच्चों तक संपर्क कर लेंगे। 1098 ये नंबर हरियाणा के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए नंबर, यानी पूरे भारत के लिए नंबर जारी किया गया है। 1098 पे चाहे दिल्ली के बच्चे हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, आप उस पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। राजस्थान का हो तो राजस्थान का जो भी राजस्थान की प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। अगर हरियाणा के तो हरियाणा में उनकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 1098 ये वो नंबर है जिस पर कि आप देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी राज्य के नागरिक हो, अगर आपको पता चलता है कि मेरे आसपास या मेरे जानकारी में कोई बच्चा ऐसा है जो कि लावारिस है या कोरोना से उसके माँ बाप की मौत हो गई है, तो 1098 पर आप निसंकोच फोन करें। सरकार किसी भी राज्य की हो, संपर्क करेंगे तो उसको मदद जरूर मिलेगी। जो बच्चे अपने परिवार वालों को कोरोना महामारी ने छीन लिया है, उन बच्चों को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद अडॉप्ट करेगी। उनका देखरेख का, उनका खाने का, रहने का, पढ़ने का सारा सब कुछ देखरेख हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद करेगी। पहना मास्क भी, बनाई दूरी भी, शराब खरीदने की ऐसी क्या मजबूरी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था तब से लेकर अब तक शराब की दुकानें बंद थीं, मगर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएम को आदेश दे दिए कि वो अपने विवेकाधिकार से शराब की दुकानें खोल सकते हैं। कुछ एक शहरों में शराब की दुकानें के साथ साथ कुछ दूसरी दुकानें भी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए, मगर शराबी तो शराबी, वो कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि उनसे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। देखें पूरा वीडियो, किस तरीके से शराब पीने के आदी लोग पूरी कतार लगाकर खड़े हो गए। हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई, मगर शराबियों ने मुंह पर मास्क भी लगाया, 2 गज दूरी का पालन भी किया। काश कि ऐसा आम दिनों में भी ये कर लेते। पहले पूरा वीडियो देखें। उत्तर प्रदेश में शराब सहित गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति जिला अधिकारी पर छोड़ दी गई है। हालांकि आज तमाम जिलों में शराब सहित अन्य गैर जरूरी सामान की दुकानों को एक दिन के लिए खोलने की अनुमति जिला अधिकारियों द्वारा दी गई। शराब की दुकानें खुलने के साथ ही मंजर ये था कि दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई और लोगों को लाइन में लगकर शराब खरीदने को मजबूर होना पड़ा। इस दौरान पुलिस की ओर से भी सख्त आदेश जारी किए गए थे
कि शराब की दुकानों के बाहर कोई भी कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। ये शराब पीने वाले लोग अगर आम दिनों में भी मास्क पहन लें, 2 गज दूरी का पालन कर लें, तो ऐसी नौबत क्यों आती कि कोरोना के केस बढ़ जाते। हमारा उद्देश्य किसी के ऊपर लांछन लगाना नहीं कि शराब पीने वाले ही लोग ऐसा कर रहे हैं। आम जनता भी अगर इसी तरह से मास्क लगा ले, 2 गज दूरी का पालन कर ले, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की, पंजाब की हो, हरियाणा की, दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की, तो लॉकडाउन जैसी स्थितियां क्यों बने। इस लॉकडाउन के लिए कहीं ना कहीं हम और आप सब मिल करके ही जिम्मेदार हैं। आज भारत की लगभग 90% से ज्यादा जनता लॉकडाउन में है या लॉकडाउन जैसी स्थितियों में ही है। उसकी जिम्मेदार हम और आप ही हैं। ना मास्क लगा रहे हैं, ना 2 गज दूरी का पालन कर रहे हैं। अब तो कोरोना की स्थिति गांव में भी फैलने लगी है। कल हम आपको लेकर चलेंगे गांव की तरफ। हमारा विशेष प्रोग्राम कल गांव से ही होगा। तब तक देखते रहे HBC News 18 और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।